आज शुभ रात का दिन भी है, मैं नहा के तैयार हो गया हूँ। हालांकि तबीयत खराब है, बुखार है, दवाई चल रही है अभी मेरी भी और साजा की भी, लेकिन शुभ रात का दिन है। तो यहाँ पर कमरे का सफाई अभियान शुरू हो गया है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। नाश्ता हमने कर लिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मुझे जाना है नजीबाबाद और नजीबाबाद से मुझे कुछ अपने लिए सामान लेके आना है और जाने से पहले फिलहाल तो यहाँ पर सफाई अभियान में मैं शरीक हो गया हूँ। ये कुछ नहीं कर रहे, सारा काम मैं कर रही हूँ। अभी नाश्ता पानी बनाकर आई हूँ कमरे में झूठ है, सफाई करने के लिए। झूठ है ये, झूठ झूठ। ये वाली जो चादर है ये तुमने कितने की ली थी और कहाँ से ली थी? तो ये दोस्तों मैंने पिछले साल उत्तराखंड गढ़वाल के जो है ना श्रीनगर गढ़वाल के मेले में से ली थी, ओनली 250 रुपए की। अच्छा, 250 रुपए की है मेले वाली में? वही तो कह रहा हूँ, मैं भूल गया कहाँ की है ये। तुम तो भूल ही जाते हो। अच्छा, तुम तो कुछ लेते नहीं, सारी चीजें तो मैं लेती हूँ घर को सजाने की। फेसबुक पे कुछ कमेंट आए थे इसके बारे में, भाई ये जो है ये खराब हो रहा है, ये वाला पोर्शन रसोई का, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा लो। तो इसे दोस्तों आज हम इसमें लगाने वाले हैं आर्टिफिशियल टाइल्स, ठीक है। तो आपको अगर वो ये रखिए, टाइल्स चाहिए ये रखिए, और ये जो है जब लग जाएगी तब दिखाएंगे। इसको पूरे में चिपकाना है यहाँ पे। और अगर इसको किसी को खरीदना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर लेना। और ये बहुत अच्छी है, हमने श्रीनगर में भी लगाई थी, जो हमारी श्रीनगर वाली रसोई थी। आपने सबने उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे और लिंक भी मांगा था। हालांकि फेसबुक से लिंक हम कर नहीं पाते, कोशिश करने के बावजूद भी किसी को दे नहीं पाते, लेकिन यूट्यूब से मिल जाएगा आपको। 11:45 बज चुके हैं और घर में पोंछा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो मम्मी के साथ गए हैं, हमारी अम्मी के साथ ना, दादी के साथ घूमने गए हैं। अगर बच्चे घर में रहते हैं तो सफाई करना बहुत मुश्किल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चलो जल्दी से सफाई करो। और मैं अंदर जाऊँ नहीं, मैंने जूते पहन रखे हैं। पोछा सूख जाएगा उसके बाद तभी जाना, तब तक बाहर ही बैठ जाओ धूप में। पंखा चला रखा है, ठंड लग जाएगी। पहले से ही तुम्हारी भी तबीयत खराब है। दोस्तों मैंने बताया नहीं, हाँ 2-3 दिन हो गए व्लॉग भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है, साजा की भी और दोनों बच्चों की भी। जिस दिन हम वहाँ पे गए थे, आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा, जिस शॉपिंग वाला, जिसमें हम मॉल में गए थे, विशाल मॉल में, तो उसके वहाँ से आने के बाद हम सब बीमार पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उस दिन गाड़ी में एसी चला ली थी और घर में औरों की भी तबीयत खराब है, सारी मतलब बुखार चल रहा है, खांसी भी हो रही है, नज़ला भी हो रहा है, तो इसी वजह से व्लॉग भी शूट नहीं हुआ पूरे 2 दिन तक। पूरे गांव का चक्कर लगा के आ गया। जाना था नजीबाबाद दवाई लेने के लिए मोटरसाइकिल से, और गाड़ी पंचर हुई खड़ी है, मुझे पता नहीं था। तो गांव में गया पंचर जुड़वाने के लिए, तो पहली दुकान पर गया वो बंद, दूसरी दुकान पर गया वो बंद, तीसरे के पास गया उसका पंप टूट गया। ये देखो मोटरसाइकिल का ना पंचर होया खड़ा, और पता नहीं कब से होगी है। आज जब बैठे तो आज पता चला, क्योंकि कई दिन से चलाई भी नहीं ना, बंद पड़ी गाड़ी। तो अब क्या करें, अब इससे जाते हैं हम नजीबाबाद, क्योंकि जाना ज़रूरी है नजीबाबाद, इसी से काम निपटा के आते हैं अपना। तो चलो चलते हैं फिर। मैं सोच रहा था बहुत दिन से नजीबाबाद में मोटरसाइकिल लेके नहीं गया, मतलब जब से ये गाड़ी आई है हमारी अल्टो K10 VXI प्लस, तो तब से हम नजीबाबाद मोटरसाइकिल से एक बार भी नहीं गए। तो आज मेरा मन था कि यार मैं मोटरसाइकिल से जाऊं। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है मुझे, लेकिन फिर साला किस्मत की बात है कि पंचर हो गया और पूरे गांव में कोई गाड़ी मतलब कोई दुकान नहीं मिली ठीक करवाने के लिए। तो अब मजबूरन जो है मुझे इससे जाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज इससे ही चलते हैं। जब वापस आऊँगा तो पंचर सुधरवाऊँगा, फिर बाद में कहीं और जाना होगा तब काम आएगी मोटरसाइकिल। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, इस जगह का नाम है मंडावली। ये हमारे क्षेत्र में ही पड़ती है ये जगह, और छोटा सा कस्बा है ये। यहाँ पर जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हम पेट्रोल वगैरह के लिए इस साइड आते हैं। तो हालांकि अभी पेट्रोल पंप आया नहीं है, थोड़ी और आगे है, और हमें नजीबाबाद जाना पड़ता है तो हम इसी रूट से जाते हैं। छोटा सा कस्बा है ये, और इधर से एक बाईपास भी निकला है। पहले सीधा रोड यही था हरिद्वार वाला, मतलब वो इधर से आती थी बसें और हरिद्वार जाना होता था, वो नजीबाबाद जाना होता था हरिद्वार वाली बसों को, तो इधर से जाती थी। लेकिन अब बाईपास निकल गया, वो उस साइड है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये वो जगह है जहाँ से ये रोड कट हो जाता है और नजीबाबाद इस साइड जाता है और हरिद्वार उस साइड जाता है, जो अभी इस समय आप देख रहे हो। पहले ये अंदर से ही होके जाती थी सारी गाड़ियाँ इधर से नजीबाबाद के लिए, हरिद्वार वाली भी या देहरादून वाली भी जितनी भी जाती थी वो सब इधर से ही जाती थी। लेकिन अब ये रास्ता है मेन। तो ये है नजीबाबाद का सेंट मैरीज हॉस्पिटल, और यहाँ से मैं अपनी अम्मी की दवाई लेने आया हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी आया था और वो अभी अंदर है। नंबर हमने लगवा दिया था कुछ देर पहले, और दवाई लेने का नंबर आ गया है। डॉक्टर को पर्चा वर्चा दिखा दिया। साथ में तो अम्मी को भी लेके आना था, लेकिन वो आ नहीं पाई किसी वजह से ना, तो इस वजह से हम दोनों अकेले ही आ गए। मैंने कहा पर्चे से ले आते हैं दवाई, फिर किसी और दिन साथ लेकर आऊँगा। तो अभी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है पार्किंग में, इधर भी गाड़ी खड़ी है, इधर भी खड़ी है, ये भी हमारे बगल में कोई गाड़ी खड़ी है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर गाड़ी में बैठ के एक वीडियो एडिट कर रहा था। छोटा वाला भाई अंदर है जो कि दवाई अभी ले रहा है। तो दोस्तों फाइनली अब निकल गए हैं हम अपने घर के लिए नजीबाबाद से, और नजीबाबाद में दवाई लेने के लिए मैं आया था। अपनी भी मुझे दवाई चाहिए थी, मुझे भी थोड़ी सी अपनी दवाई की ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही है, और अपनी अम्मी की भी दवाई लेने आया था। तो अम्मी वाली तो मिल गई,
मेरी वाली दवाई मिली नहीं मुझे। हाँ, मेरा मूड ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम पहले आए थे, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम वो लेने आए थे गाड़ी का कवर, तो उस दिन भी जुमरात का दिन पड़ा था, मार्केट पूरी बंद थी। और आज भी जुमरात का दिन है, इत्तेफाक से आज भी मार्केट बंद है। तो ये मेरे साथ हो जाता है हर बार धोखा, जब भी नजीबाबाद आता हूँ मैं। नजीबाबाद की पूरी मार्केट ऐसे ही आज सुन्नी सुन्नी सी पड़ी है, और गलियाँ भी, वरना तो नजीबाबाद में हमेशा इतनी भीड़ रहती है कि गाड़ी मोटरसाइकिल भी ढंग से निकलती नहीं है। और आज हम अपनी 4 व्हीलर लेके ही थोड़ा सा अंदर तक आ गए थे, वरना हमें हमेशा बाहर खड़ी करनी पड़ती है अपनी गाड़ी। दोस्तों नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, ब्लॉग एडिट करने बैठा था यहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ से जब हम नजीबाबाद से आए तो मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद से मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही, पता नहीं क्यों सुस्ती, ब्लॉग भी एडिट नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा इसकी टेंशन हो रही, इसको भी ठीक करवा के लाना है, क्योंकि इसी की वजह से इसको लेके जाना पड़ा था आज बिना फालतू में। मेरा प्लान नहीं था बिल्कुल भी इसे ले जाने का। उधर वहाँ पर जो है पानी गर्म किया जा रहा है मेरे लिए नहाने के लिए, कहा था चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुस्ती आ रही है और पानी गर्म करने बैठ गई, चाय बनाने के लिए रसोई में रख दी है। तो दोस्तों आज शुभ रात का दिन भी है, मैं नहा के तैयार हो गया हूँ। हालांकि तबीयत ख़राब है, बुखार है, दवाई चल रही है अभी मेरी भी और साजा की भी, लेकिन शुभ रात का दिन है तो आज के दिन तो कम से कम जो है मुझे नहा ही लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे नहाए हुए। और फिर आपको नफिल नमाज भी पढ़नी। फिलहाल यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, और ये तुमने जो है ऊपर इतनी हवा चल रही है, सारे कपड़े नीचे गिर गए, सब में धूल घुस गई। और आज का मौसम भी कुछ अजीब टाइप का हो रहा है। जब हम नजीबाबाद गए थे तो बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे जो है ना बादल दिखाई दे रहे थे, मतलब बहुत घनघोर बादल से, और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है। ये देखो हमारे अमरूद का पेड़ देखो इधर, और ये देखो पेड़ कैसे फड़फड़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज का मौसम ना, मतलब धूप तो निकल रही है लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है और बहुत तेज ऐसा लग रहा है कभी कभी तो जैसे आंधी आ रही हो। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपने गांव के आजू बाजू वाले गांव में, वहाँ पर से जो है मुझे थोड़ा सा काम है, और मेरी जेब हो गई थी खाली, क्योंकि वहाँ पे ATM है। हमारे गाँव में ATM की सुविधा नहीं है, तो आज शुभ रात का दिन है, कुछ सामान वगैरह भी लेकर आना है, तो उसके लिए मुझे जो है ना कुछ 100-500 रुपये निकालने भी पड़ेंगे। तो इससे जा रहे हैं और वापस आके इसको भी देख लेंगे इसका पंचर जुड़ता है आज या नहीं। हालांकि सब ने भी मिस्त्री है, सब शादी में बिजी है, तो उनका जो है ना दुकान खोलना आज मुमकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज हम कुछ ज़्यादा परेशान हैं। तो ईशान को बाहर निकाल लिया है गाड़ी से, क्योंकि इसकी दवाई भी दिलानी है, क्योंकि ईशान की तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब बुखार हो रहा है उसे। हालांकि बुखार तो आजकल सभी को चल रहा है, और मैं चलता हूँ पैसे निकालने के लिए। दोस्तों जहाँ पर हम दवाई लेने के लिए गए थे ईशान की, तो वहाँ से हमने दवाई ले ली थी, और उसके बाद वो पैसे वाला काम था वो भी मेरा हो गया था। उसके बाद हम वहाँ पर थोड़ी देर मेहमानदारी में रुक गए थे, उसके बाद सीधे हम घर चले आए। घर चले आने के बाद मैं लगभग जो है, बात किस टाइम, लगभग 4 बजे की बात है, 4 बजे से लेकर अब तक, और इस समय जो है 8:15 हो रही है। ब्लॉग को 4 बार सेव कर चुका, ब्लॉग बार बार सेव नहीं हो रहा मेरा, जो मैंने कल बनाया था, और बार बार जो है उसे 2 बार अपलोड पर लगाया, एरर आ रहा है, पता नहीं क्या दिमाग ख़राब हो गया। मतलब 3 से 4 घंटे मेरे इसमें बर्बाद हो गए, और ना मैं कुछ शूट कर पाया, और ना ही मैं कोई कॉमेडी वीडियो शूट कर पाया, ना ब्लॉग शूट कर पाया। इसी के टेंशन में बैठा हूँ, बहुत दिमाग ख़राब है। अब अपलोड होगा, फिर पता नहीं किस समय पर जो है वो पोस्ट होगा। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे दूसरे व्लॉग में। तो व्लॉग को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।